हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग संचालन में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं डाउन स्पाउट्स क्या होता है और किसी भी छत से बरसात का पानी उतारने के लिए कितने साइज़ का पाइप छोड़ा जाता है। डाउन स्पाउट के लिए क्या डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, आज हम इसी सब के लिए बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि जितनी भी लंबी चौड़ी छत हो उसका कितना डाउन स्पाउट छोड़ना चाहिए और कितने साइज़ का डाउन स्पाउट छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन स्पाउट्स है क्या। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहां लिखा हुआ डाउन स्पाउट्स, तो डाउन स्पाउट होता क्या है। सबसे पहले बात हम ये करते हैं डाउन स्पाउट क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि कोई भी जब मकान बनाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, ये जो है ये छत है, ठीक है। अब छत का पानी जमीन पे नीचे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं नीचे के लिए, या डाउन स्पाउट इसी को बोलते हैं। ये ड्रेन करने के लिए हमने पानी नीचे लगाया, ये ड्रेन लाइन, या जो ये हम गोल में भी छोड़ सकते हैं, इसको रेक्टेंगल में भी छोड़ सकते हैं। तो डाउन स्पाउट जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है और यही डाउन स्पाउट कहलाता है। यानी जो रेन या बारिश का पानी छत से नीचे निकाला जाता है, तो जो कटआउट छोड़ा जाता है या जो पाइप लगाया जाता है जिस साइज का, वो नीचे लाया जाता है, जो उसको कहते हैं डाउन स्पाउट। फ्रेंड, डाउन स्पाउट गटर का भी होता है, ड्रेन का भी होता है और जो बाथरूम होती है उनका भी होता है। लेकिन आज हम सिर्फ बरसात के पानी को बाहर निकालने के लिए ही डिजाइन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे ये होता है और कितने साइज का होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है कितने साइज का होना चाहिए। क्या ये 2 इंची का होना चाहिए, क्या ये 3 इंची का होना चाहिए, क्या ये 4 इंची का होना चाहिए, क्या ये 5 इंची का होना चाहिए, और ये 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 3 होने चाहिए, या इसको इस कोने पे उतारना चाहिए या इस कोने पे उतारना चाहिए, बीच में उतारना चाहिए। तो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं जब हम कोई मकान बनाते हैं या हम सिविल वर्क्स में काम करते हैं या जब भी हम प्लम्बिंग का काम करते हैं और हम किसी छत का हम ड्रेन उतारना होता है, तो हम थंब वैसे ही निकाल के डाल देते हैं कि भाई चलो 4 इंची का पाइप उतार दो। लेकिन हमें पता नहीं होता कि 4 इंची का लगना है कि 3 इंची का, या यहाँ 2 इंची के काम हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि हमें ज़रूरत है 3 इंची का पाइप उतारने की और हम वहाँ 4 इंची का पाइप लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स हम वेस्टेज कर रहे हैं कि 1 इंची का हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं और हम वेस्ट कर रहे हैं पाइप को भी और मालिक के पैसे को भी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक 40 फीट बाई 40 फीट एरिया लिया है। मीन्स ये 40 फीट बाई 40 फीट, अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालूं तो ये 1600 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, आज 1600 स्क्वायर फीट का आपको बताता हूं। उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन अदर्स भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ 2-3 चीजें लिखी हुई हैं। जैसे 1 मीटर में होते हैं 3.28 फीट, ठीक है। 1 फीट में 12 इंच, आप जानते हो। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। इन सभी का मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने लिखे हैं और ये सभी नॉर्मल चीजें हैं, ये सब पता होती हैं। फ्रेंड्स देखिए, आइए करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कितने का साइज होता है, स्टैंडर्ड क्या है। फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए कहीं पे क्या है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बारिश की भी कैटेगरी टाइप की है, डिजाइन लोकेशन के अनुसार। यानी मान लीजिए हम चेरापूंजी की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी देश की सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। यदि हम शिमला की बात करें तो वहाँ कुछ और कम होती है। इसी प्रकार से यदि हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ बारिश सबसे कम या बहुत कम होती है। राजस्थान की बात करें वहाँ बहुत कम होती है। बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश का भी कैटेगरी डिजाइन है कि कितने mm कहाँ होती है। उसी हिसाब से क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं पूरा एक चार्ट टाइप का नहीं बनाऊंगा, क्योंकि चार्ट टाइप बनाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने उसका क्या किया है, एक थंब रूल के हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स किया है कि 130 स्क्वायर फीट से 180 स्क्वायर फीट तक का जो एरिया होता है। जैसे मिनिमम मुझे लगता है कि यहाँ मीडियम बारिश होती है, तो आप 130 से 180 के बीच में 150, 160, 170 कुछ भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। एक्चुअल एग्जैक्ट चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा वो होगा, लेकिन हम लोग क्या है, हम डिजाइन नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम घरों में या बिल्डिंग में या काम करते हैं तो वो कैसे छोड़ा जाता है। मुझे थंब रूल आपको बताना है, मोटा मोटा बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये ले लिया कि 130 स्क्वायर फीट और 180 स्क्वायर फीट, यानी यहां से यहां तक का क्या होता है। यदि हमारे पास 130 स्क्वायर फीट का एरिया है, मीन्स कि मेरे पास 10 फीट बाई 13 फीट का कोई एरिया है, तो उसके लिए 1 स्क्वायर इंच, कितना एरिया, 1 स्क्वायर इंच, यानी यहां जो है तो ये 1 स्क्वायर इंच का, या तो मैं 1 स्क्वायर इंच का राउंड छोड़ दूं या 1 स्क्वायर इंच का चौकोर छोड़ दूं। अगर मैं यहाँ पे
सर इसके रेक्टेंगल के मैं छोड़ूंगा तो 1 इंच बाई 1 इंच का अगर मैं कटआउट छोड़ देता हूं तो इतने फिट का एरिया का पानी आसानी से निकल जाएगा उस जगह पर जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जहां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है तो वहां हम क्या लेंगे 130 फिट, यानी कम एरिया में ज़्यादा पानी आएगा तो वो 1 इंच से निकल जाएगा। जहां सबसे कम बारिश होती है तो वहां हम लेंगे 180 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है। जहां सबसे ज़्यादा बारिश वहां 130 स्क्वायर फीट और जहां सबसे कम बारिश वहां 180 स्क्वायर फीट। तो जैसे जैसे बारिश का कम होता चला जाता है उसी हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हम सबसे अधिक बारिश होती है और हम सबसे अधिक बारिश के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे 130। अच्छा, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यानी 130 स्क्वायर फीट एरिया के लिए कितना चाहिए 1 स्क्वायर इंच। अगर हम 1 स्क्वायर इंच का पाइप लगा देते हैं 1 स्क्वायर इंच का, यानी आप ऐसे मान के चलिए कि 1 बाई 1 यानी 1 इंच ये और 1 इंच ये, इस साइज का पाइप यानी रेक्टेंगल स्क्वायर पाइप नीचे तक लगा देते हैं तो उसमें 130 स्क्वायर फीट यानी 10 बाई 13 फीट के एरिया का पानी जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां का भी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स। इसी हिसाब से आप अगर बारिश कम होती है तो इसको 140, 150, 160 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं करता हूं मैक्सिमम बारिश के लिए कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स मेरे पास एरिया है 40 बाई 40, यानी इतनी बड़ी छत है मेरी और इतनी बड़ी छत में मुझे पानी निकालना है। तो इसका टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया की बात करूं मैं रूफ का, रूफ टोटल एरिया कितना है मेरे पास 40 फीट बाई 40 फीट बराबर 1600 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1600 स्क्वायर फीट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि 130 स्क्वायर फीट में 1 स्क्वायर इंच पाइप की जरूरत पड़ती है। 1 स्क्वायर इंच पाइप, फ्रेंड 1 इंच का पाइप नहीं, अगर सर्किल शेप में है यानी गोल पाइप है तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि 1 इंच का पाइप लगा दिया, क्योंकि 1 इंच के डाया का पाइप का एरिया 1 इंच से कम होता है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर इंच का पाइप लगभग 1.25 इंच का जो पाइप होता है उसका जो है 1 स्क्वायर इंच एरिया होता है। तो 1600 स्क्वायर फीट हो गया। अब फ्रेंड मुझे कितने इंच का ड्रेन छोड़ना है यानी डाउन स्पाउट छोड़ना है तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं 130 स्क्वायर फीट 1 इंच लगता है तो मैं इसको 130 से डिवाइड कर देता हूं, यानी 1600 डिवाइड बाई 130। ठीक है, 160 को 13 से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लगभग आएगा 12.3। तो 12.3 क्या हो गया स्क्वायर इंच, ये फ्रेंड आएगा स्क्वायर इंच में। ये क्या था स्क्वायर फीट में, ये भी स्क्वायर फीट में, क्योंकि ये स्क्वायर फीट यहाँ है, ये स्क्वायर फीट यहाँ है, स्क्वायर फीट यहाँ है। तो जो पाइप का एरिया आया यानी डाउन स्पाउट या आप इसको कहते हो ड्रेन पाइप, डाउन स्पाउट का साइज जो आया वो 12.3 स्क्वायर इंच आया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 12.3 स्क्वायर इंच, या तो आप स्क्वायर शेप का निकाल के लगा लीजिए। स्क्वायर शेप का लगाते हैं तो 12 के लिए 3 बाई 3, 4 चौक 16। देखिए अगर हम इस तरीके से लगाते हैं, मान लो स्क्वायर शेप का पाइप लगाते हैं तो 3 इंच बाई 3 इंच लेते हैं तो एरिया हो गया, इसका जो एरिया अगर हम निकालेंगे तो 3 × 3 यानी 9 स्क्वायर इंच। तो ये छोटा है। अब मैं 4 का ले लेता हूं इसमें, तो अगर मैं 4 कैसे करता हूं, मान लीजिए इसको मैं 4 बाई 4 ले लेता हूं, ये दूसरा ले लेता हूं और इसमें मैं 4 बाई 4 कर लेता हूं, तो इसका हो गया 4 × 4 यानी 4 चौक 16 स्क्वायर इंच। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, देखिए 9 स्क्वायर इंच ये कम है और हमें चाहिए 12.5, तो यानी हम ये 4 बाई 4 का पाइप लगा सकते हैं। लेकिन अगर 3 से 3.5 आता है तो 3.5 का भी लगा सकते हैं, सफिशिएंट वो है। बट हम क्या करते हैं, या तो 3 इंच का स्क्वायर शेप आता है या 4 इंच का स्क्वायर शेप आता है, तो हम 4 इंच का स्क्वायर शेप लगा सकते हैं, पहली बात। अब करते हैं हम पाइप की, जो हम क्या करते हैं ऊपर से पाइप छोड़ते हैं, ज़्यादातर स्क्वायर इंच नहीं छोड़ते। तो ये जो है 12.3 स्क्वायर इंच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, पाइप हमारा होता है सर्किल में, और सर्किल के एरिया का सूत्र होता है या एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर है फ्रेंड रेडियस, ये पूरा है डाया, यहां से यहां तक क्या है डाया। ठीक है, और इसका अगर हम आधा कर दें तो रेडियस बराबर d/2। क्लियर है। तो मान लीजिए मैं इसको 3 इंच का पाइप लेता हूं। ठीक है, इसका जो डाया है ये 3 इंच है, यानी बराबर मैंने 3/2 ले लिया। रेडियस हो गया मेरा 3/2। तो मैं इसका एरिया निकाल देता हूं, पाई यानी 3/14 इंटू रेडियस हो गया 3/2 इंटू 3/2। कुल मिला के इसकी कैलकुलेशन करके आई
28.26/4 यानी 7.66 स्क्वायर इंच। तो ये हमारा क्या है, 3 इंच का डाया है। कितने इंच का पाइप लिया हमने, 3 इंच का। अब 3 इंच डाया का जो हमारा एरिया आया ये इतना आया 7.66 स्क्वायर इंच, और हमें चाहिए कितना, 12.3। तो अगर हम 2 का लेंगे तो वो 5 के समथिंग आएगा, और उसको 2 करेंगे तो 10 ही होगा। तो इसका मतलब इसको हम डबल करते हैं, 7 दूनी 14, यानी हम 3 इंच के 2 पाइप लगा सकते हैं। कितने डाउन स्पाउट्स हुए, अगर हम 3 इंच का लगाते हैं तो इनकी क्वांटिटी आएगी फ्रेंड्स 2 नंबर्स ऑफ पाइप, यानी 2 पाइप हम 3 इंच के लगा सकते हैं। 3 इंच का एक यहां लगा सकते हैं और एक 3 इंच का यहां लगा सकते हैं या यहां लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, यानी हम इस 3 इंच के बजाय इसका डाया ले लेते हैं 4 इंच, मान लीजिए हमने पाइप है और इसका डाया हमने ले लिया 4 इंच। यदि हम 4 इंच डाया लेते हैं तो रेडियस कितना हो गया, 4/2 बराबर 2। ठीक है, तब इसका एरिया कितना आएगा, मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, साइज इसका। तो एरिया निकालने के लिए क्या हो गया, 3.14 इंटू 2 इंटू 2, यानी कैसे, जो फार्मूला लगा दिया मैंने ये, तो 3.14 इसका मान, और आर स्क्वायर का मतलब रेडियस, 2 जगह 2 इंटू 2, तो इसका 2 दूनी 4 और 4 इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यह आएगा 4 चौक 16 और 4 इकन 4 5 और 4 दूनी 8 4 दिया 12.56। कितना आएगा फ्रेंड्स, 12.56। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको 3 इंच का लगाना है तो 3 इंच का आप लगाएंगे एक पाइप, सॉरी 2 पाइप, मैंने यहां लिख दिए 2 पाइप लगाएंगे क्योंकि इसका एरिया आ रहा 7.66 स्क्वायर इंच। और अगर आपको 4 इंच लगाना है तो 4 इंच का एरिया आएगा 12.56 और हमें चाहिए 12.3। तो 4 इंच का जो है एक पाइप लगाना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, 1, यानी इसके लिए आपको एक पाइप लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 4 इंच का लगाना, 3 इंच का लगाना है, या 2 इंच का लगाना है, या 5 इंच का लगाना है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कभी भी आप ये मत जोड़ दीजिए, जितनी बड़ी छत है, अगर छत मान लो ये 1600 स्क्वायर फीट काफ़ी बड़ी होगी, नॉर्मली 100 गज में 900 स्क्वायर फीट होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि हम छोटे स्पाउट्स दें और 2 जगह दें या 3 जगह दें। अगर मान लो बहुत बड़ा एरिया है तो ऐसा नहीं है कि हम 20 इंच का पाइप लगा दें और सारा पानी एक जगह लेकर आए वहां से उतारें, नहीं, हम क्या है एरिया छोटा छोटा डिवाइड कर दें, यानी 3 इंच के 2 लगाना बेटर ऑप्शन है 4 इंच का 1 लगाने से। ठीक है, इसी प्रकार से कोशिश हम ये करें जब भी कभी ऐसा डिजाइन करें कि मान लीजिए ये हम 2 छत बना रहे हैं कि हमसे 3.5 यूनिट बनाइए, तो एक पूरी तो ये हो गई, लेकिन हम क्या करते हैं ऊपर आधा और बनाते हैं, यानी ये आधा 1 मंजिल और होता है और ये आधा नीचे होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक 3 इंच का यहां दे दीजिए, ठीक है, और इसका जो 3 इंच दोगे ऊपर वाली छत का वो भी बिल्कुल नीचे तक देके अलग दे दीजिए, सेपरेट। मीन्स उसको ऐसा मत कीजिए कि उसको इस छत पे उतारिए और इसका पानी इस छत पे और इसका इस छत पे, यानी ये 3 इंच ही रह गया, ये तो सफिशियंट, इसका पानी भी इसी पाएगा, इसका भी, यानी तो ये पूरी छत का पानी पीएगा, तो ये सफिशियंट नहीं रहेगा 3 इंच 1। आप तो बोल रहे हो मैंने 2 लगाए, लेकिन 2 नहीं लगाए, ये वाला उतर के तो पानी इसी में आएगा ना, तो ये 3 इंच में एक पाइप हो गया सारे में, जबकि लगना कितना है, तो यहाँ 4 इंच का लगेगा। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ 4 इंच का लगाइए और यहाँ 3 इंच का लगाइए, या इसको और छोटा भी लगा सकते हैं क्योंकि एरिया छोटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी छत का पानी आना है। सेकेंड थिंग, आप कोशिश ये कीजिए कि अगर ये 2 लगाने 3 इंच के, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हम अलग अलग लगा दें, यानी इसका डेड स्लोप रख के या हल्का स्लोप रख के एक पीछे की साइड निकाल दीजिए और एक आगे की साइड निकाल दीजिए, या अलग अलग लगा दीजिए। जैसे राउंड शेप में घर बनता है तो उनके जो है कॉलम के साथ अलग अलग निकाल दिए जाते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जब कभी भी ऐसा होता है, जितना मान लो 900 गज छोटा होता है तो हम आगे की साइड ही ले लेते हैं, पानी का ऑप्शन पीछे जाने का नहीं होता है। लेकिन अगर घर या जगह या कोई भी बिल्डिंग ऐसी बनाई जाती है तो उसमें ड्रेन हमेशा छोटे छोटे अलग अलग कई जगह निकाले जाते हैं इसी प्रकार से। लेकिन कैलकुलेशन इसी प्रकार से होती है फ्रेंड, ये डिजाइन पार्ट है और डिजाइन पार्ट में भी ये एक्चुअल नहीं है, आप ये मत मान के चलिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट है, नहीं, क्योंकि इसमें एक लोड फैक्टर भी लिया जाता है, मैंने वो नहीं लिया है, क्योंकि अगर मैं लोड फैक्टर लूंगा तो जो मेरे
साथी हैं, जैसे जो प्लम्बर हैं या सुपरवाइज़र हैं, वो लोग इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और उसमें दिक्कत होगा। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया है कि इसके हिसाब से आपको बिल्कुल सही साइज पाइप का पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने ये कैलकुलेशन अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट की हुई है, अगर आपको वहां भी कैलकुलेशन देखनी है तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।